बरसात का मौसम करीब आ चुका था। शिकारपुर में सभी गांव वालों ने अपने अपने घरों की मरम्मत करने का काम शुरू कर दिया था, ताकि बारिश में उन्हें किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। इसी गांव में मोहित अपनी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। मोहित अनाथ था और इसीलिए वो छोटी मोटी मजदूरी करके अपना और अपनी मां का गुजारा करता था। एक दिन सुबह वो अपने काम पर जा रहा था कि उसकी मां बोली, मोहित बेटा, अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका है। ऊपर से हमारा ये घर कितना टूटा फूटा है। बेटा, किसी दिन जोर की हवा चल गई तो ये लकड़ी की छत उड़ जाएगी। बेटा, अगर तेरे पास कुछ पैसे हों तो अपने इस घर की मरम्मत करवा ले। अरे माँ, कुछ महीनों पहले ही तो मैंने छत बदलवाई थी। आप चिंता क्यों करती हो? बारिश के पानी से इस छत को कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे काम के लिए देर हो रही है। इतना कहकर मोहित घर से निकल गया। आज उसे काम में काफी रात हो गई और इधर अचानक मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। रास्ते में उसे ना तो कोई गाड़ी मिली न रिक्शा। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरी रात में कड़कड़ाती बिजली के साथ तेज तूफानी बारिश हो रही थी। ये देखकर मोहित सड़क के किनारे एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। ओफो, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अब मैं घर कैसे जाऊं? यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं। क्या करूं अब? घर में माँ भी अकेली है। इधर मोहित की माँ अपने बेटे के आने की राह देख रही थी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई और अब तक मेरा बेटा नहीं आया। उसके पास तो कोई छाता भी नहीं है। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। तेज हवा से तभी सुजाता के घर की छत भी उड़ गई। सुजाता के पूरे घर में पानी भर गया। सुजाता एक और कोने में बैठ गई और बारिश के पानी में भीगने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? छत उड़ गई। अब तो घर में पानी पानी भर जाएगा। अरे मोहित बेटा, कहाँ हो तुम? इधर मोहित जिस पेड़ के नीचे खड़ा था, अचानक तेज हवा से वो पेड़ भी टूटकर जमीन पर गिर गया। तेजी से हटकर मोहित ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया। तभी अचानक हवा में उड़ता हुआ एक काले रंग का छाता मोहित के पैर के पास आकर गिरा। अरे अरे, ये छाता कैसा है? किसका छाता है ये? और ये अचानक यहाँ कैसे आ गया? मोहित ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। बारिश के साथ साथ तेज हवा भी चल रही थी। मोहित से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मोहित ने बड़ी मुश्किल से उस छाते को अपने हाथ में उठाया। चलो, अच्छा है, इस छाते के सहारे मैं कम से कम घर तो चला जाऊंगा। लेकिन इतनी तेज हवा में ये छाता भी कैसे टिका रहेगा? चलो, कोशिश करके देखता हूं। मोहित ने जैसे ही उस छाते को खोला और अपने हाथ में लेकर उसे सर के ऊपर रखा, तभी मोहित के सारे गीले कपड़े अचानक से सूख गए और उस छाते में ना तो पानी लग रहा था और न ही हवा लग रही थी। ये देखकर मोहित को बड़ा ताज्जुब हुआ। अरे, ये क्या हुआ? ये मेरे गीले कपड़े अचानक सूख कैसे गए? और अब मुझे इतनी तेज हवा भी नहीं लग रही है। हाँ, ये क्या हुआ? ये छाता तो बड़ा ही कमाल का छाता है। मोहित उस छाते के सहारे रास्ते से पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी रास्ते में अचानक उसे एक बहुत गहरा गड्ढा मिला, जिसमें सड़क पर दूर दूर तक पानी भरा हुआ था और आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका था। हाँ, हे भगवान, यहाँ तो रास्ता ही बंद हो गया। हाँ, बहुत पानी भरा हुआ है। मैं जाऊं तो कहीं डूब न जाऊं। अब क्या करूं? मोहित अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक उसका छाता उसे लेकर हवा में उड़ने लगा। हाँ, 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 अरे अरे अरे, मैं हवा में कैसे उड़ा? हाँ, ये हवा में कैसे उड़ रहा है? हाँ,
मोहित पसीने पसीने हुए जा रहा था कि तभी उसे छाते की आवाज सुनाई दी। मोहित, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ हवा में उड़ रहे हो। कौन 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 बोला ये? मैं यही जादुई छाता बोल रहा हूं मोहित, जिसे तुमने अपने हाथ में पकड़ रखा है। छाता? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं मोहित। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगा। बस मुझे अपना दोस्त समझो। मोहित ने घबराकर उस जादुई छाते को अपने हाथ से जमीन पर फेंक दिया। क्या ये छाता बातें कैसे कर रहा है? अरे बाप रे बाप, भागो यहाँ से। मोहित तेजी से सड़क पर भागते हुए अपने घर की ओर आ रहा था। तभी वो जादुई छाता उड़ते हुए मोहित के सर के ऊपर उसके साथ साथ भाग रहा था। अरे ये छाता मेरे पीछे कहाँ आ रहा है? और ये हवा में अपने आप कैसे उड़ रहा है? ये सब क्या हो रहा है? भगवान, बचा ले मुझे इस छाते से, हे भगवान। मोहित बड़ी तेजी से भागता हुआ अपने घर पहुंचा, पर उस जादुई छाते ने मोहित को जरा भी गीला नहीं होने दिया। माँ ने जैसे ही मोहित को देखा। क्या हुआ मोहित, इतना घबरा क्यों रहे हो? वो माँ वो छाता। अरे, ये छाता अपने आप घर में कैसे आ गया? तभी वो जादुई छाता एक विशाल छाता बन गया और मोहित के घर को ढक लिया, जिसके बाद घर में एक बूंद बारिश का पानी नहीं आया और घर का सारा पानी भी अपने आप सूख गया। मोहित बेटा, ये सब क्या है? अरे माँ, मुझे खुद नहीं पता, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। ये छाता बातें करता है माँ, और अपने आप हवा में उड़ता है। ये पीछे पीछे भागकर यहाँ तक आ गया, और अब देखो ये छत भी बन गया। ये सब कैसे हो रहा है माँ? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है ना? नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं तो एक जादुई छाता हूँ और मैं यहाँ तुम दोनों की परेशानी दूर करने आया हूँ। तभी वो जादुई छाता ऊपर से नीचे आ गया और उसने अपने जादू से उनके टूटे फूटे घर को मजबूत बना दिया। हाँ, माँ देखो, हमारा घर बदल गया। हाँ, इसकी छत भी पक्की हो गई माँ, और दीवारें भी बन गई। हाँ, अरे वाह, तुम तो सच में एक जादू छाते हो। हाँ। चलो, देर से ही सही, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास तो हो गया। माँ, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ, वरना किसी ने इस जादुई छाते को देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मोहित जब बाहर आया तो उसकी नजर अपने घर पर पड़ी। वो घर पहले की ही तरह दिखाई दे रहा था। ये देखकर मोहित ने घर का दरवाजा अंदर जाकर बंद कर लिया। अरे वाह जादुई छाते, हमारा घर तो बाहर से पहले की ही तरह दिखाई दे रहा है, और ये अंदर से कितना मजबूत हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो इसलिए मोहित कि अगर मैं इस घर की दीवारें बाहर से भी मजबूत कर देता तो इस गांव के लोग ये देखकर अचंभे में आ जाते और सब यही सोचते कि अचानक ये झोपड़ी एक ही रात में एक पक्का घर में कैसे तब्दील हो गई। लोगों को शक न हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जादुई छाते की ये बात सुनकर मोहित और उसकी मां दोनों बहुत खुश हो गए।
जादुई छाते की वजह से मोहित का घर अब बारिश में पक्का हो चुका था और वो दोनों अब एक सुखी जीवन बिताने लगे। बरसात का मौसम करीब आ चुका था। शिकारपुर में सभी गांव वालों ने अपने अपने घरों की मरम्मत करने का काम शुरू कर दिया था ताकि बारिश में उन्हें किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। इसी गांव में मोहित अपनी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। मोहित अनाथ था और इसीलिए वो छोटी मोटी मजदूरी करके अपना और अपनी मां का गुजारा करता था। एक दिन सुबह वो अपने काम पर जा रहा था कि उसकी मां बोली, मोहित बेटा, अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका है। ऊपर से हमारा ये घर कितना टूटा फूटा है। बेटा, किसी दिन जोर की हवा चल गई तो ये लकड़ी की छत उड़ जाएगी। बेटा, अगर तेरे पास कुछ पैसे हों तो अपने इस घर की मरम्मत करवा ले। अरे माँ, कुछ महीनों पहले ही तो मैंने छत बदलवाई थी। आप चिंता क्यों करती हो? बारिश के पानी से इस छत को कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे काम के लिए देर हो रही है। इतना कहकर मोहित घर से निकल गया। आज उसे काम में काफी रात हो गई और इधर अचानक मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। रास्ते में उसे ना तो कोई गाड़ी मिली न रिक्शा। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरी रात में कड़कड़ाती बिजली के साथ तेज तूफानी बारिश हो रही थी। ये देखकर मोहित सड़क के किनारे एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। ओफो, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अब मैं घर कैसे जाऊं? यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं। क्या करूं अब? घर में माँ भी अकेली है। इधर मोहित की माँ अपने बेटे के आने की राह देख रही थी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई और अब तक मेरा बेटा नहीं आया। उसके पास तो कोई छाता भी नहीं है। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। तेज हवा से तभी सुजाता के घर की छत भी उड़ गई। सुजाता के पूरे घर में पानी भर गया। सुजाता एक और कोने में बैठ गई और बारिश के पानी में भीगने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? छत उड़ गई। अब तो घर में पानी पानी भर जाएगा। अरे मोहित बेटा, कहाँ हो तुम? इधर मोहित जिस पेड़ के नीचे खड़ा था, अचानक तेज हवा से वो पेड़ भी टूटकर जमीन पर गिर गया। तेजी से हटकर मोहित ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया। तभी अचानक हवा में उड़ता हुआ एक काले रंग का छाता मोहित के पैर के पास आकर गिरा। अरे अरे, ये छाता कैसा है? किसका छाता है ये? और ये अचानक यहाँ कैसे आ गया? मोहित ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। बारिश के साथ साथ तेज हवा भी चल रही थी। मोहित से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मोहित ने बड़ी मुश्किल से उस छाते को अपने हाथ में उठाया। चलो, अच्छा है, इस छाते के सहारे मैं कम से कम घर तो चला जाऊंगा। लेकिन इतनी तेज हवा में ये छाता भी कैसे टिका रहेगा? चलो, कोशिश करके देखता हूं। मोहित ने जैसे ही उस छाते को खोला और अपने हाथ में लेकर उसे सर के ऊपर रखा, तभी मोहित के सारे गीले कपड़े अचानक से सूख गए और उस छाते में ना तो पानी लग रहा था और न ही हवा लग रही थी। ये देखकर मोहित को बड़ा ताज्जुब हुआ। अरे, ये क्या हुआ? ये मेरे गीले कपड़े अचानक सूख कैसे गए? और अब मुझे इतनी तेज हवा भी नहीं लग रही है। हाँ, ये क्या हुआ? ये छाता तो बड़ा ही कमाल का छाता है। मोहित उस छाते के सहारे रास्ते से पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी रास्ते में अचानक उसे एक बहुत गहरा गड्ढा मिला, जिसमें सड़क पर दूर दूर तक पानी भरा हुआ था और आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका था। हाँ, हे भगवान, यहाँ तो रास्ता ही बंद हो गया। हाँ, बहुत पानी भरा हुआ है। मैं जाऊं तो कहीं डूब ना जाऊं। अब क्या करूं? मोहित अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक उसका छाता उसे लेकर हवा में उड़ने लगा।
अरे 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 मैं हवा में कैसे उड़ा? ये हवा में कैसे उड़ रहा है? मोहित पसीने पसीने हुए जा रहा था कि तभी उसे छाते की आवाज सुनाई दी। मोहित, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ हवा में उड़ रहे हो। कौन बोला ये? मैं यही जादुई छाता बोल रहा हूं मोहित, जिसे तुमने अपने हाथ में पकड़ रखा है। छाता? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं मोहित। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगा। बस मुझे अपना दोस्त समझो। मोहित ने घबराकर उस जादुई छाते को अपने हाथ से जमीन पर फेंक दिया। क्या ये छाता बातें कैसे कर रहा है? अरे बाप रे बाप, भागो यहाँ से। मोहित तेजी से सड़क पर भागते हुए अपने घर की ओर आ रहा था। तभी वो जादुई छाता उड़ते हुए मोहित के सर के ऊपर उसके साथ साथ भाग रहा था। अरे ये छाता मेरे पीछे कहाँ आ रहा है? और ये हवा में अपने आप कैसे उड़ रहा है? ये सब क्या हो रहा है? भगवान, बचा ले मुझे इस छाते से, हे भगवान। मोहित बड़ी तेजी से भागता हुआ अपने घर पहुंचा, पर उस जादुई छाते ने मोहित को जरा भी गीला नहीं होने दिया। माँ ने जैसे ही मोहित को देखा। क्या हुआ मोहित, इतना घबरा क्यों रहे हो? वो माँ वो छाता। अरे ये छाता अपने आप घर में कैसे आ गया? तभी वो जादुई छाता एक विशाल छाता बन गया और मोहित के घर को ढक लिया, जिसके बाद घर में एक बूंद बारिश का पानी नहीं आया और घर का सारा पानी भी अपने आप सूख गया। मोहित बेटा, ये सब क्या है? अरे माँ, मुझे खुद नहीं पता, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। ये छाता बातें करता है माँ, और अपने आप हवा में उड़ता है। ये पीछे पीछे भागकर यहाँ तक आ गया और अब देखो ये छत भी बन गया। ये सब कैसे हो रहा है माँ? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है ना? नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं तो एक जादुई छाता हूँ और मैं यहाँ तुम दोनों की परेशानी दूर करने आया हूँ। तभी वो जादुई छाता ऊपर से नीचे आ गया और उसने अपने जादू से उनके टूटे फूटे घर को मजबूत बना दिया। हाँ, माँ देखो हमारा घर बदल गया। हाँ, इसकी छत भी पक्की हो गई माँ, और दीवारें भी बन गई। हाँ, अरे वाह, तुम तो सच में एक जादू चाहते हो। हाँ। चलो, देर से ही सही, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास तो हो गया। माँ, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ, वरना किसी ने इस जादुई छाते को देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मोहित जब बाहर आया तो उसकी नजर अपने घर पर पड़ी। वो घर पहले की ही तरह दिखाई दे रहा था। ये देखकर मोहित ने घर का दरवाजा अंदर जाकर बंद कर लिया। अरे वाह जादुई छाते, हमारा घर तो बाहर से पहले की ही तरह दिखाई दे रहा है और ये अंदर से कितना मजबूत हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो इसलिए मोहित कि अगर मैं इस घर की दीवारें बाहर से भी मजबूत कर देता तो इस गांव के लोग ये देखकर अचंभे में आ जाते और सब यही सोचते कि अचानक ये झोपड़ी एक ही रात में एक पक्का घर में कैसे तब्दील हो गई।
लोगों को शक न हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जादुई छाते की ये बात सुनकर मोहित और उसकी मां दोनों बहुत खुश हो गए। जादुई छाते की वजह से मोहित का घर अब बारिश में पक्का हो चुका था और वो दोनों अब एक सुखी जीवन बिताने लगे।